नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रिसाईपारा वार्डवासियों द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की विधिवत पूर्णता संपन्न हो गई। इस अवसर पर यजमान के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मेघराज सिंह ठाकुर दंपत्ति सहित बड़ी संख्या में भगवत प्रेमी उपस्थित थे। बाल व्यास भागवताचार्य पंडित ऋषभ त्रिपाठी ने बाल सखा सुदामा के कृष्ण महल आने की मार्मिक कथा जब सुनाई तो कहा कि मित्रता की मिसाल दुनिया में मिलती कम है, क्योंकि 16,108 को यदि मैं आशीर्वाद दूंगा तो जितने दिन यहाँ रहने आया हूं उतना दिन केवल आशीर्वाद देने में ही निकल जाएगा। इसलिए सबको एक साथ ले आओ। आज 16,108 पटरानियां रानियां सब सुदामा जी के सामने खड़ी हैं, प्रणाम कर रही हैं और सबको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है कि देवी चिर सौभाग्यवती भव। और जब आशीर्वाद दिया, रात्रि में सुदामा जी ने भोजन किया और अब भगवान ने सुदामा जी से पूछा, क्या पूछा कि भाई सुदामा ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा जी ने बात को टालने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि भगवान का इतना ऐश्वर्य देख के, इतनी बड़ी नगरी देख के, इतनी संपत्ति देख के सुदामा जी को लगा कि यदि मैं फटी हुई पोटली में से 4 प्रकार के चावल कन्हैया को खिलाऊंगा तो इसकी सारी पत्नियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी। इसलिए भगवान सुदामा जी थोड़े संकोच में आ गए और बात को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान अड़ गए कि बताओ सुदामा भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अंत में जब सुदामा जी ने कुछ नहीं बताया ना कुछ दिया तो भगवान को एक पोटली सुदामा जी के बगल में दिख गई जो आपने छुपा के रखी है। तो पहले भगवान ने मांग की कि लाओ पोटली दिखाओ क्या लाए हो। सुदामा जी ने नहीं दी, लेकर के भाग रहे हैं, भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं और आज भगवान ने सुदामा जी को पकड़ा है। पकड़ करके हाथ से पोटली छीनी, पोटली को खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें 4 प्रकार के चावल हैं और जैसे ही देखा वैसे ही नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी कि बताओ मेरा मित्र इतना गरीब है, सुदामा इतना गरीब है कि उसके यहाँ 1 प्रकार के चावल तक नहीं आते। इसलिए भगवान ने कच्चा चावल जो सुदामा की पत्नी ने बड़े भाव से भेजा था, भाव के कारण, प्रेम के कारण आज स्वयं जगत गुरु जगत पिता भगवान कृष्ण ने कच्चे चावल को खाना आरंभ किया है। जैसे ही 1 मुट्ठी चावल खाई तो सुदामा को 1 लोक की संपत्ति का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने ही वाले थे कि माता रुक्मणी ने रोक दिया। 2-3 दिन सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ रुके हैं और फिर आज सुदामा जी द्वारिकापुरी से चलकर वापस आए। जब वापस आए तो क्या देखते, जहां पर उनकी झोपड़ी हुआ करती थी वहां पर एक स्वर्ण का महल है। तो पहले लगा कि भाई मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, इसलिए किसी ने मेरा जमीन हड़प लिया, छीन लिया। लेकिन जब कुछ देर बाहर खड़े रहे तो उनकी पत्नी बाहर निकल करके आई है और स्वागत किया है, सत्कार किया है और कहा प्रभु देखिए आपके मित्र जो परम पिता है, पूरे जगत के पालन करता है, आज उन्होंने हमें 1 लोक की संपत्ति का दान किया है। इसी के कारण ये सारा ऐश्वर्य है और ये सारी संपत्ति है। सुदामा जी कहते हैं ठीक है देवी, तुम अपने बच्चों के साथ सुख शांति से इस महल में रहो, मैं तो चला भगवान का भजन करने। और आज सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल दे करके गए थे वो कुछ और नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष थे। भगवान ने सुदामा जी के धर्म को स्वीकारा है, अर्थ, काम और मोक्ष को वापस लौटाया और लौटा करके भेज दिया है। जब सुदामा जी वन में जाने लगे हैं तब भगवान प्रकट होकर के आए हैं और कहा सुदामा तुमने जीवन भर दुख भोगा है, तुमने जीवन भर कष्ट सहा है, अब तुम सुख से जीवन व्यतीत करो।
में यदि थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा सुख आ जाता है, तो व्यक्ति तुम्हें भूल जाता है। तुमने तो मुझे एक लोक की संपत्ति का दान दिया है, यदि मैं तुम्हें भूल गया, यदि मेरा विश्वास तुम पर से हट गया, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझ पर संसार की माया का प्रभाव पड़े, संपत्ति का प्रभाव पड़े, धन का प्रभाव पड़े। मैं तो केवल जीवन भर मरते दम तक तुमको भजना चाहता हूं, इसलिए मुझे जाने दो। और आज भगवान ने कहा है कि तुम यही रहोगे, यही रहकर सारे सुखों का उपभोग करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, कभी भी मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा। इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।